आइए अब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं और इन 5 पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। एक ये टेबल है जिसमें जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो हमें फिल करना है। किसी क्वेश्चन में हमें a गिवन है, b गिवन है या nth टर्म गिवन है या वैल्यू ऑफ n गिवन है और हमें दिस मीन्स a, d, n और an में कोई 3 पार्ट गिवन है और फोर्थ हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो पार्ट 1 है उससे स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमें a की वैल्यू गिवन है 7, d की वैल्यू गिवन है 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और n की वैल्यू गिवन है 8 और हमें कैलकुलेट करना है an यानी nth टर्म कैलकुलेट करना है। तो इस पार्ट में nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे और वो होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में हम a, d और n की वैल्यूज रखेंगे, यानी a8 a की वैल्यू 7 है, n 8 है और d की वैल्यू 3 है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 7 प्लस 21 यानी 28। तो जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसके ब्लैंक को हम भर सकते हैं 28 से। आइए अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें a की वैल्यू गिवन है -18, d कैलकुलेट करना है, n 10 है और an 0 है। n की वैल्यू 10 गिवन है, an हमें यहाँ पर 0 गिवन है और हमें कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 0 है, a माइनस 18 है, n हमें 10 दिया है और d जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये होगा 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9, 9d, 9d इक्वल्स टू 18। यहाँ पर जो d की वैल्यू आई है वो है 2। तो इस तरह से हम जो सेकेंड पार्ट है उसके ब्लैंक को भर सकते हैं 2 से। और अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें d गिवन है -3, n है 18 और an है -5 और इस पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस पार्ट में भी हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यहाँ पे हमें -5 गिवन है, a कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू 18 गिवन है और जो d है वो है -3। तो ये हो जाएगा -51, ये हो जाएगा -5। तो जो a की वैल्यू है वो है पॉजिटिव 51 माइनस 5 यानी 46। तो जो थर्ड पार्ट का ब्लैंक है उसको हम 46 से फिलअप कर सकते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें कि हमें फर्स्ट पार्ट दिया, a की वैल्यू दी है -18.9, कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 2.5 और लास्ट टर्म यानी nth टर्म दिया है 3.6। यहाँ पर हमें n कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में भी हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 3.6, a की वैल्यू है -18.9 प्लस n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, d जो है वो दिया है 2.5। तो इस पार्ट को भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
-18.9 और 2.5 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 n माइनस 2.5। इन दोनों वैल्यूज को जब हम जोड़ेंगे तो ये होगा 21.4 नेगेटिव प्लस 2.5 n, यहाँ पर 3.6। ये वैल्यू होगी 2.5 n इक्वल्स टू 25.0। इसका मतलब जो n की वैल्यू होगी वो होगी 10। तो फोर्थ पार्ट में हम जो ब्लैंक स्पेस है उसको हम भर सकते हैं 10 से। आइए अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट में हमें a की वैल्यू गिवन है 3.5, d गिवन है 0 और n की वैल्यू है 105। हमें इस क्वेश्चन में an कैलकुलेट करना है। यहाँ पर भी हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू है 105, a दिया है 3.5 प्लस n की वैल्यू है 105 माइनस 1 और d है 0। तो 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है 0, 3.5, 105। तो इसका जो 105th टर्म है वो भी है 3.5। यहाँ पर हम 3.5 से फिल कर सकते हैं। So this is the solution of all the parts of the question. Thank you.